नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे गरुड़ वृक्ष के बारे में, गरुड़ ट्री के बारे में। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह कौन कौन से बीमारियों में काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय वृक्ष गरुड़। गरुड़ की फलियां बिल्कुल सांप के आकार की दिखाई देती हैं। शायद इसी कारण इसका नाम गरुड़ पड़ा होगा। ग्रामीण अंचल में आज भी दरवाजे के ऊपर गरुड़ की फलियों को बांध देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का सांप घर में नहीं प्रवेश कर सके, क्योंकि गरुड़ के इस फल में विशेष प्रकार की सुगंध होती है जिससे सांप दूर भागते हैं। यह एक दुर्लभ वृक्ष है और बहुत ही कम स्थानों पर पाया जाता है। ये इस पृथ्वी पर उत्पन्न सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3 अरब वर्ष पहले बताई गई है। वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति के बारे में एक कथा आती है कि जब अपनी माता विनता को अपनी विमाता कुटु के दासत्व से मुक्त कराने के लिए जब गरुड़ स्वर्ग से अमृत लेकर वापस आ रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर जाने के कारण एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के नाम पर ही उस वृक्ष का नाम गरुड़ वृक्ष पड़ा। अमृत से जन्मे होने के कारण इसके गुणों को भी अमृत के समान ही बताया गया है। गरुड़ वृक्ष की विशेषता, जैसा कि बताया गया है, गरुड़ वृक्ष और उसकी लकड़ी अद्भुत औषधीय गुणों से भरी होती है। जिस प्रकार गरुड़ नागों के शत्रु माने गए हैं, ये वृक्ष भी कुछ वैसा ही है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गरुड़ वृक्ष लगा होता है, वहां से 100 मीटर की परिधि में कोई नाग अथवा सर्प नहीं आ सकता। गरुड़ वृक्ष के औषधीय गुण, इस वृक्ष की पत्तियां भी बेलपत्र के समान ही 3-3 के समूहों में होती हैं। अपनी अद्वितीय औषधीय गुणों के कारण इसका एक नाम गरुड़ संजीवनी भी है। इसके वास्तु और ज्योतिष चमत्कार भी बताए गए हैं। कहते हैं जो कोई भी इसकी फली अपने शयन कक्ष में रखता है, उसे सांपों के दुस्वप्न नहीं आते। इसे अपने पास रखने से मनुष्य को काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसकी फली पर कुमकुम लगाकर अपनी तिजोरी में रखने पर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। सर्पदंश में ये फली साक्षात संजीवनी के समान बताई गई है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सर्प ने काट लिया है, तो उस फली को जल में डुबोकर उस जल को पीड़ित को पिलाने से उसका विष तत्क्षण यानी तत्काल उतर जाता है। इस जड़ी को पानी में रात भर डुबाकर रखने के बाद यदि उससे किसी व्यक्ति को स्नान करा दिया जाए, तो भयंकर से भयंकर विष भी उतर जाता है। गरुड़ वृक्ष को लेकर भ्रम, हालांकि इसके विषय में कुछ भ्रामक जानकारियां भी फैली हैं, जिसे बात कर लोगों को ठगा भी जाता है। ऐसा ही एक भ्रामक जानकारी दी जाती है कि ये फली अपने आप जमीन में गड़े खजाने को ढूंढ लेती है, जो कि सच नहीं है। इसकी फली की भी एक अद्भुत विशेषता होती है कि ये सदैव पानी की धार के विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ तक कि यदि इसके ऊपर आप पानी गिराएंगे तो ये उसकी धार के साथ साथ ऊपर आ जाएगी। इसके अतिरिक्त शायद ही कोई निर्जीव चीज इस प्रकार पानी की धार के विरुद्ध तैर सके। इसे देखना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। पानी की धार से विपरीत तैरना, हालांकि वैज्ञानिक इसे चमत्कार नहीं मानते, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार चूंकि गरुड़ वृक्ष की डली घुमावदार होती है, इसी कारण ये पानी की विपरीत दिशा में तैरती है। किंतु इसकी इस प्रकार की घुमावदार चीजें कई हैं, जैसे अन्य लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि, किंतु उनमें से कोई भी चीज इस प्रकार पानी की धार से विपरीत दिशा में नहीं तैर सकती। इससे इस वृक्ष विशेषता सिद्ध होती है। छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों में उपलब्ध है। वैसे तो शहरों के लिए ये लकड़ी नई है, किंतु आज भी
देश के जंगलों में रहने वाली जनजाति इसका उपयोग करती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों के आदिवासी लोग इस जड़ी का आज भी सर्पों से रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। गरुड़ संजीवनी का वृक्ष मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों में कहीं कहीं पाया जाता है। यह वृक्ष पर्याप्त ऊंचा होता है। इसका तना कठोर लकड़ी वाला होता है। यह एक डंडी पर 3 पत्तियां लगी होती हैं, जैसे कि बेलपत्र लगे होते हैं। इसकी फली जो कि फल होती है 1 मीटर या उससे कुछ अधिक तक लंबी होती है। यह सर्प के समान कुछ चपटी होती है। फली को चीरने पर इसमें गांठेदार सफ़ेद हड्डी जैसा गूदा होता है। बीजों के ऊपर एक हल्की पारदर्शक परत चढ़ी होती है जो कि सर्प की केंचुली के समान होती है। फली का रंग हल्का चॉकलेटी होता है। जहाँ जहाँ भी यह गरुड़ वृक्ष होता है उसके आसपास सर्प नहीं ठहरता। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।